जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं उसामा रिजवी यूए एजुकेशनल हब के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, हमने आज के टॉपिक को देखना है कि अगर हमें बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं तो हम उसको किस तरह से देखेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। बहुत से क्लासेस के अंदर जब टीचर पढ़ाते हैं तो इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। ठीक है, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, ना ही ये लॉन्ग के लिए आता है। तो हम इसको फर्दर जो देखेंगे एमसीक्यूज़ के लिए देखेंगे। और ये है क्या, सबसे पहले तो मैं एसआई यूनिट के बारे में बताऊंगा। 1960 में ये निज़ाम बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ किया। और कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट के एसआई यूनिट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये किस तरह से इस्तेमाल होंगे, इनका क्राइटेरिया क्या है। जब हम इनको यूनिट्स को लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, प्रीफिक्सेस में लिखते हैं, बेस क्वांटिटी के अंदर लिखते हैं, तो ये किस तरह से हम इनको यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इनको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये सारे वो रूल्स हैं जो हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और तकरीबन ये 15 हमारे पास टोटल रूल्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर्स में मैं आपको 9 से 10 जो है ना रूल्स कंप्लीट कराऊंगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो रूल्स हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो देखनी आसानी वाली रहे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। Each SI is represented by symbol not an abbreviation। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास SI यूनिट्स हैं, जब भी हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम उनको जाहिर करेंगे, तो हम सिंबल के अंदर लिखेंगे। हम उनका एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे, हम कोई मुखफ़फ़ नहीं लिखेंगे, हम उनकी कोई अलामत लिखेंगे, बल्कि कोई एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे। लाइक एग्जाम्पल न्यूटन की अगर बात की जाए तो न्यूटन का सिंपल न्यूटन N आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी और जो हमारे पास ऐसे यूनिट है उसकी बात करता हूं, लेंथ की बात कर लेता हूं, मैथ की कर लेता हूं, ठीक है, कोई भी कर लेता हूं, सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटी की बात कर लेता हूं। ठीक है, वो तो साइंटिस्ट की बात थी न्यूटन की, लेकिन मैं अगर सिस्टम इंटरनेशनल में कोई बेस क्वांटिटी की बात कर देता हूं, तो जितने भी हमारे पास कोई क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन सबको जब भी मैं लिखूंगा एब्रीवेशन में नहीं लिखूंगा, सिंबल के अंदर लिखूंगा। तो पहला हमारे पास है ईच एसआई यूनिट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल नॉट एन एब्रीवेशन। सेकंड क्या है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर, एग्जाम्पल न्यूटन एंड मीटर। फुल नेम ऑफ यूनिट, किसी भी यूनिट का पूरा नाम हो, डज नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर, उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर। अगर मेरे पास कोई पूरा नाम होगा तो उसको मैं कैपिटल लेटर से नहीं लिखूंगा। न्यूटन है, मीटर है, इसको मैं कैपिटल लेटर में नहीं लिखूंगा। ठीक है, सिंबल अपेयर्स इन लोअर केस, जितने भी सिंबल होंगे उनको मैं छोटी अलामत में जाहिर करूंगा। जितने भी मेरे पास छोटे सिंबल होंगे, जितने भी छोटी वैल्यू होंगी, लोअर केस होगा, उनको मैं छोटी वैल्यू में, उनको मैं सिंबल को अपेयर करूंगा लोअर केस में, छोटी अलामत के अंदर। सिंबल नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, अगर जब भी हम किसी साइंटिस्ट की बात करते हैं, चाहे वो हमारे पास न्यूटन हो, हमारे पास आइंस्टाइन हो, हमारे पास पास्कल हो, तो उसका पहला नाम जो इनिशियल लेटर होगा वो कैपिटल के अंदर लिखना पड़ेगा। हम उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। कोई भी साइंटिस्ट होगा, अगर उसका नाम लिखते हैं तो उसको हमें कैपिटल लेटर के अंदर लिखना पड़ेगा। न्यूटन है तो न्यूटन को हम कैपिटल लेटर, उसका जो फर्स्ट डिजिट है एन, उसको हम कैपिटल लेटर के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, पांचवा हमारे पास जो इसका रूल है वो क्या है, सिंबल एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट रोमन स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट। मतलब जितने भी हमारे पास अराउंडिंग और इसके सराउंडिंग टेक्स्ट होंगे उसको हम लोग इग्नोर करते हुए, हमारे पास जितने भी प्रीफिक्सेस होंगे उनके सिंबल को हम लोग रोमन स्टाइल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, रोमन स्टाइल के अंदर। लाइक एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सिंबल डू नॉट टेक
प्लूरल फॉर्म, ठीक है, सिंबल को हम लोग प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे। लाइक एग्जांपल, मैं कहता हूं 1 मिलीमीटर, तो मैं ये नहीं लिखूंगा 1 मिलीमीटर्स, एस नहीं लिखूंगा, ठीक है, साथ में एस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 kg है, अगर मैं यहां पे 1 kg की बात कर रहा हूं तो मुझे 1 kg के साथ एस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, कि जब भी मैं हमारे पास सिंबल है उनको प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं मेंशन करूंगा, उसके साथ एस लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर एस लिखेंगे तो वो गलत कंसीडर होगा। नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कोई भी आपने फुल स्टॉप या डॉट लगाना है आफ्टर द सिंबल, तो सिंबल के बाद आप कभी भी मेंशन नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर कोई भी सिंबल आ जाता है, अगर आप कोई सिंबल लिखते हो तो उस सिंबल के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना। लगाना कब है? जब सेंटेंस का एंड होगा, जुमले का एंड होगा, जुमले के एंड के बाद आपको डॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सिंबल की, तो सिंबल के लास्ट पे डॉट लगाने की जरूरत